अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 26 जनवरी 2014 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और ये है मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा। तो इस हिस्से की इब्तिदा हम हस्ब मामूल बुरजद्दी से करते हैं, तो आज भी बुरजद्दी से ही करेंगे। और सबसे पहले हम लेंगे मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा कि स्टार मोमेंट्स क्या हैं और उसके साथ साथ उनके असरात क्या हैं। आपका हाकिम सारा जोहल तमाम माजाजे के 11वें घर में रहते हुए आपको अपने माजी के तजर्बा से फायदा उठाने और बड़ी उम्र के मुखलिस दोस्त अहबाब से मुलाकात को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकेगा। जबकि आपके ताले में शम्स जोहरा अतारत के हमरा शम्स जो है वो जोहरा और अतारत के हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी सोच में पुख्तगी आ सकेगी और हालात को समझ बूझ कर जो है आप आगे बढ़ाने का जो है वो कोई प्रैक्टिकल स्टेप ले सकेंगे। या ये जो आपका स्टार है वो आपके ऐसे इक़दाम में आपका मददगार साबित हो सकेगा। 25 जनवरी को अतारत ज़ोहल तरबी के बाइस आपकी सोच में मुस्बत पहलुओं को उजागर करने की जरूरत पेश आ सकती है, इसलिए आपको अपने कामों में पैदा होने वाले अल्तवाज से यानी कोई अगर ताखीर हो रही तो उसकी वजह से परेशान होने के बजाय गुफ्तगू करके दूसरों से हालात को समझ के आपस में नेगोशिएट करके अपने मामलात का या मसाइल का मुस्बत तलाश कर लेना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 जनवरी को आप अपने हासदीन के बाद इरादों से अपने आप को महफूज रख पाएंगे। 21 जनवरी को आपका घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा, जिसके बाद शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात भी बेहतर रहेंगे। 22 जनवरी को आपकी ख्वाहिशात में इजाफा होने के साथ साथ आप दूसरों के काम भी आ सकेंगे। 23 जनवरी को आपको जो भी की गई मेहनत थी पिछले हफ्ते की उसके खातर नताइज जो है वो हासिल हो सकेंगे। 24 जनवरी को सैर सेहत का प्रोग्राम बन सकता है, जबकि बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। 25 जनवरी को आपके शरारती काम जो है वो आपके लिए मुनाफा कुछ साबित होंगे। 26 जनवरी को शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 25 जनवरी का साबित हो सकता है। 25 जनवरी को खास तौर पर मोहतात रहिएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहल तमाम माजाजे के 10वें घर में रहते हुए आपके करियर और कारोबारी उमूर में इस्तेहकाम लाने के अलावा वालिदैन खासकर वालिद के साथ ताल्लुकात को बहुत ज्यादा खुशगवार बना सकेगा। जबकि आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम माजाजे के 30वें घर में रहते हुए सफर के दौरान आपको मुहतात रवैया इख्तियार करने के साथ साथ करीबी हमसाए या अजीज़ो कारब को भी आपके खास तवज्जो का हामिल बना सकेगा। 25 जनवरी को अतारत ज़ोहल तरबी के बाइस आपके मौजूदा मामलात में अल्तवाब जो है वो ताखीर होने की वजह से या कुछ रुकावट आने के साथ साथ आपकी जारी गुफ्तगू जो है दूसरों के साथ कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं या कोई लेन देन का सिलसिला चल रहा है तो वो सिलसिला भी मुनक़ती हो सकता है या इसका अंदेशा जो है वो सामने आ सकता है, इसलिए आपको इस दौरान खास तौर पर मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 जनवरी को मोहब्बत के मामलात में मसरूफियत रहेगी, जबकि किस्मत भी आपका साथ दे सकेगी। 21 जनवरी को नसीब याबरी करने से कारोबारी मामलात में भी आपको फायदा हासिल हो सकेगा। 22 जनवरी को अपने नामुकम्मल काम जो है उनको मुकम्मल कर सकेंगे। 23 जनवरी को आपके ज़हनी बोझ में कमी आ सकेगी। 24 जनवरी को आपकी सलाहियतों की हौसला अफजाई होने से आपकी खुद एतमादी जो है बहाल हो सकेगी या मजीद बढ़ सकेगी। 25 जनवरी को आपको अपने कारोबारी मामलात जो है उनसे फायदा हासिल हो सकेगा। 26 जनवरी को माली पोजीशन की बेहतरी के साथ साथ आपके घरेलू मसाइल भी यकीनन हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हामिल दिन वो 25 जनवरी का साबित हो सकता है, इसलिए 25 जनवरी को खास तौर पर मोहतात रहिएगा। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माजाजे के 5वें घर में रुजूत की हालत में रहते हुए आपके मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर को न सिर्फ हसास बना सकेगा, जबकि आपकी औलाद जो है वो यकीनन आपकी फरमा बरदार रहेगी, लेकिन उन्हें पढ़ाई की जानिब तवज्जो मबसूल करने की जरूरत पेश आ सकती है और उसमें आपको उनका साथ देना होगा। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम माह ताले में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी सोच में यकीनी तौर पर पुख्तगी आ सकेगी, आप मेंटली बहुत मैच्योर हो सकेंगे, अच्छे फैसले कर सकेंगे और यकीनन अपने आप को पॉजिटिव भी रख सकेंगे। और इन दिनों में जो आप पे नेगेटिविटी छाई हुई है और वो किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन उसका मेन कॉज जो होगा वो आपके ताल्लुकात हो सकते हैं, आपकी दोस्ती हो सकती है या आपका किसी के साथ बहुत ज्यादा कुर्बत का एहसास हो सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है। यकीनन उसमें भी
कमी आएगी और आप हालात को समझने की कोशिश करेंगे। मे भी उसमें किसी और आदमी की मजबूरी भी हो सकती है, या आप हो सकता है बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं रादर देन प्रैक्टिकल जो है उसके मामलात हैं उनको शायद आप सरफ नजर कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को न्यूट्रल कीजिएगा, सोचिएगा कि जो प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है वो किसी और के साथ भी पेश आ सकती है, या कोई और मसला भी हो सकता है। तो और ये सारा कुछ जो है ये सिर्फ गुफ्तगू करके ही आप जो है अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए अपने आप को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 20 जनवरी को अल्फाज की अदायगी से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिएगा ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा लाक ना हो सके, आप ज्यादा परेशान ना हो। 21 जनवरी को कारोबारी मामलात इत्मीनान बख्श रहेंगे। 22 जनवरी को आपकी सेहत बेहतर रहेगी, यकीनी तौर पर अल्लाह करे ऐसा ही हो। और 23 जनवरी को दोस्तों और अजीजों कार के साथ आपके ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं, यानी कुछ गलत फहमियां दूर हो सकती हैं। शायद आप किसी को समझने के काबिल हो सकें या कोई आपको समझाने में कामयाब रहे, तो जिसकी वजह से आपके ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। 24 जनवरी को सफर का कोई प्रोग्राम बन सकता है, जबकि आपकी जो मेहनत है किसी भी मामले में, समाजी, फाइनेंशियली या सोशली, आपने कुछ अगर कोई एक्शन किया हुआ है, कोई मेहनत की हुई है, तो उसका रिजल्ट आप तक बआसानी पहुंच सकेगा। 25 जनवरी को आपका कोई अहम काम जो है वो मुकम्मल होने से आपको फायदा हासिल हो सकेगा, लेकिन एहतियात कीजिएगा कि ज्यादा जज्बातियत जो है वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। 26 जनवरी को रिश्तेदारों का ताउन आपको हासिल रहेगा, जिसकी वजह से आपके मिसाइल में कमी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है, मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 20 और 24 जनवरी के साबित हो सकते हैं, जबकि मौजूदा हफ्ते में आपके लिए एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 22 और 25 जनवरी के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में मुहतात रहिएगा, 2 दिनों में फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, यकीनन आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का आखिरी और चौथा हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ, यानी पूरा हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ। आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि नई स्टार मेंबर्स को, कुछ नए हालात वाकयात को, और इसी तरह से देखेंगे कि आपके साथ क्या है और आपके स्टार क्या कहते हैं, उसके बारे में तफसीली गुफ्तगू यकीनन हो सकेगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।